हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो है हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वाच्य का। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा पूरा जो हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य होता क्या है और आप कैसे पहचानेंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा वाच्य। तो देखिए, आप उम्मीद है कि आप सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप सारे लोग जानते हैं लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से सारी कोचिंगें बंद हैं, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। आप कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की तैयारी करने के लिए नहीं जा सकते। माना कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं, लेकिन वो उतनी सफिशिएंट नहीं है आप लोगों के लिए जितनी कि आज के समय में, आज के दौर में जो प्रतिस्पर्धा का लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। तो आप लोगों को है कि आप लोग अब दिन, वो नहीं कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह गए दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करिए, तो उसी तरीके से आपको आवश्यकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी मंजिल की तरफ जाएं। बहुतों का क्या रहता है कि वो थोड़ा सा भी, अरे भाई हमारी तो किस्मत में ही जॉब नहीं है, अरे भाई हमको तो मिलेगी नहीं, हम इस कैटेगरी में हैं। बहुतों का ये चीज़ सोचना होता है। तो सीधे ये सारी चीज़ें मत सोचिए, पूरे आप अपने एफर्ट्स करिए, क्योंकि जब आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना कि रास्ता बेशक मुश्किल हो पर मंजिल ज़रूर पाएंगे। रास्ता बेशक मुश्किल हो पर मंजिल ज़रूर पाएंगे। ये जो किस्मत है जो अकड़ के बैठी है, इसको एक दिन ज़रूर हराएंगे। तो ऐसे ही आप लोग खुद को भी मोटिवेट करिए और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? आपने इंग्लिश में भी सुना होगा वॉइस। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज यहाँ कर लीजिए। ये वाच्य होते क्या हैं? देखिए, ये जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, जो आपका वाच्य है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसी की प्रधानता है। देखिए, ये जो उसके बाद जो वाच्य के भेद हैं, ये जो वाच्य के भेद हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य के, कर्मवाच्य के और भाववाच्य के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है। देखिए, ये जो कर्तवाच्य है इसमें जब कर्ता की प्रधानता होती है तो वहां पे क्या कर्तवाच्य होता है। जहां पे कर्म की प्रधानता होती है वहां पे क्या आपका कर्मवाच्य होता है, और जहां पे भाव की प्रधानता होती है वहां पे आपका भाववाच्य होता है। देखिए, आजकल क्या है कि मोस्टली हम लोग कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में पढ़ते हैं, भाववाच्य हम लोग नहीं बोलते हैं। क्योंकि इधर आप देखिए, जो 80% लोग हैं, जो 80% हमारे शब्द हैं वो हमारे कर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके? कर्तवाच्य। फिर 18% आ जाते हैं हमारे कर्मवाच्य के अंतर्गत, और जो बचा हुआ 2% होता है वो आता है हमारा भाववाच्य के अंतर्गत। यानी कि ये जो भाववाच्य है इसको हम नहीं, अब ज्यादा नहीं यूज करते। इसका जो भी प्रयोग होता है वो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ जो भी 2% है वो खड़ी बोली में यूज होता है, बाकी लोग इसको यूज नहीं करते हैं। वो क्योंकि ये जो आपका भाववाच्य है इसको मोस्टली लोग कर्तवाच्य में यूज कर चुके होते हैं, इसलिए भाववाच्य को नहीं करते। अब देखिए, अब आप कहेंगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य के आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देखना चाहेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सोचिए, कर्ता जहाँ कर्तवाच्य वो होता है जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य वो होता है जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य वो होता है वो जहाँ भाव की प्रधानता होती है। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, इसके साथ साथ एक ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप सारी ये जो कर्त, कर्म और भाववाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको आप आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए, कर्तवाच्य, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। क्या? कर्त जहाँ पे कर्ता प्रधान हो। जैसे कि रमेश केले खाता है। केलों को कौन खाता है?
रमेश के दिखाता है। तो यहाँ पे जो रमेश है वो क्या है, वो यहाँ पे करता है, यानी कि जो भी मेन प्रधानता है, जो की जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, वो रमेश के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता रहेगी, कर्ता की प्रधानता रहेगी। तो इसको कर्तवाच्य के अंतर्गत ये आएगा। फिर देखिए दिनेश पुस्तक पढ़ता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है में जो आपका ये दिनेश है, ये क्या, ये यहाँ पे है कर्ता, ये कर्ता का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपकी कर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाएगी। और अगर यहीं पे अभी हो जाता पुस्तक दिनेश के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो ये आपका तुरंत गलत हो जाता है, ये कर्तवाच्य के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए एक बहुत आसान सी चीज है, हालांकि इन ऑप्शन में वो चीज नहीं है, लेकिन एक चीज और आप देख लीजिए, उसके अंतर्गत भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कि बोला गया है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या ये आपका है कर्तवाच्य के अंतर्गत, किसके, कर, क्योंकि यहाँ पर प्रधानता है, जो राम है, जो करता है, सारी चीजें उसके द्वारा करी जा रही हैं, यानी कि जो कर्ता के द्वारा चीजें करी जाती हैं, वहां पे कर्ता की प्रधानता होती है, तो वो कर्तवाच्य के अंतर्गत। देखिए एक बहुत आसान से ट्रिक है, जहाँ पे ने आपका कारक चिन्ह दिया गया हो, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने खाना खाया, राधा ने गाना गाया, मतलब ज्यादा चीजें क्या जहाँ पे ने का भी शब्द का यूज हो जाता है, वो आपका कर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाता है। किसके, कर्तवाच्य के अंतर्गत वो चीजें आ जाती है। इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे ने शब्द का यूज हुआ है, तो वो क्या कर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, देखिए जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, वो कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता यानी कि शुरुआत में कर्म हो, किसमें, शुरुआत में कर्म हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक लिखी जाती है, रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे क्या, जो आपका जो कर्म है वो यहाँ पर क्या प्रधानता दे रहा है। जैसे कि आप एक चीज, अगर यहाँ पर के द्वारा शब्द आते हैं ज्यादातर, कैसे के द्वारा अगर कारक चिन्ह आते हैं, तो इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो कर्मवाच्य के अंतर्गत है। जैसे पुस्तक राम के द्वारा लिखी गई, भाई यहाँ पे जो पुस्तक है वो किसके द्वारा, क्योंकि पुस्तक का जो लिखना, जो इसका कर्म है वो पहले आ गया, और किसने लिखी, जो आपका कर्ता है वो आपका आया है, वो आपका आया है बाद में। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता रहेगी, यहाँ पे कर्ता की प्रधान, यहाँ पे कर्म की प्रधानता रहेगी, कर्ता आपका पीछे रहेगा, तो ये इसमें कर्मवाच्य आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब भाववाच्य क्या होता है। देखिए जब आपने कर्तवाच्य और अगर भाववाच्य को अच्छे से समझा है, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, तो भाववाच्य को भी आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखिए भाववाच्य में जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है, किसकी होती है, भाव की प्रधानता होती है। जहाँ पे भाव की प्रधानता तो हो, लेकिन भाव की प्रधानता होने के साथ साथ पता है इसमें एक चीज और होती है जिससे आप इसको भाववाच्य को अच्छे से पहचान सकते हैं। ये ज्यादातर निगेटिव होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, निगेटिव। इसमें ज्यादातर नहीं शब्दों का यूज होता है। भाई जब ज्यादातर नहीं शब्दों का होगा तो ये निगेटिव के अंतर्गत ही आ जाएंगे ना, तो आप इनको पहचान लेंगे। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता है, भाई क्यों नहीं चला जाता है, आप थके हुए हैं या आपके पैर नहीं है। अरे ऑब्वियस सी बात है कि आप थके हुए हैं, इसलिए आपसे चला नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या, जो चला नहीं, जो भाई थकान की वजह से नहीं चला जा रहा, और जो थकान है वो किसके, वो भाव के अंदर आ रही है, क्योंकि हम उसको फील कर पा रहे हैं। भाई थकान दिखती नहीं है, उसको हम फील करते हैं। जैसे मुझसे खाना नहीं, मुझसे खाया नहीं जाता है, क्यों नहीं खाया जाता, भाई आपका पेट भरा हुआ है या फिर आपको भूख नहीं है। क्यों, भूख तो है, लेकिन क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है तो आपसे खाया नहीं जाता है। ये जो अगर आपका पेट भरा होगा तो वो आपको फील होगा कि आपका पेट भरा हुआ है, ना कि वो चीजें आपके कर्त और कर्म के अंतर्गत, यानी अगर वो फील होंगी तो वो भाववाच्य के अंतर्गत चीजें आएंगी। सीधे सीधे कर्तवाच्य में ज्यादातर ने शब्द का यूज किया गया होता है, कर्मवाच्य में ज्यादातर द्वारा कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया होता है, के द्वारा।
और जो आपका भाववाच्य होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लिखा हुआ होता है। अगर वो निगेटिव चीजों में दिख रहे हैं तो वो क्या आपके भाववाच्य के अंतर्गत वो आपका जो सेंटेंस है वो आपका आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट टाइम में ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रिलेटेड वीडियो हम डेली आप तक पहुंचाते रहें।